समस्या ही समाधान है। समस्या नहीं होगी तो समाधान नहीं होगा। कोमल तभी होगा जब कठोर होगा। उस कठोरता से ही कोमलता का प्रादुर्भाव है। रास्ता ही वहाँ से है। जो सर्वशक्तिमान है वहीं से, जो सबसे नाजुक है, जो सबसे कोमल है, उस कोमलता का प्रादुर्भाव है। सशक्ति कोमलता को जन्म दे सकता है। अव्यक्त ही व्यक्त हो सकता है। ये दोनों एक बंधन में है, गठजोड़ है, बंधन है। ये ऐसे समझें कि रात्रि ना होगी तो दिन भी नहीं हो सकता। समस्याएं समाधान की ओर अग्रसर करती हैं। गतिहीन हो जाएंगे आप अगर समस्याएं नहीं होंगी। विश्राम नहीं होगा तो गति भी नहीं होगी। हम समझते हैं जो क्रूर है, जो दुष्ट है, जो नकारात्मक है, वो कैसे सकारात्मकता को जन्म दे सकता है। वही सकारात्मकता को जन्म दे सकता है। जीवन का ठीक से अध्ययन करें तो हम पाएंगे वही जो सबसे ज़्यादा घृणित था, उसी में सबसे ज़्यादा स्नेह भरा हुआ है। जो मध्यम है वो कहीं की चाल नहीं चल सकता। गति के लिए तल का होना आवश्यक है। या तो न्यूनता हो या श्रेष्ठता हो, तभी गतिमान हो सकते हैं। मध्यम में तो त्रिशंकु अटक गए थे। उसी को त्रिशंकु अवस्था कहा गया है। जब आप मध्यम में अटक जाते हैं, आपकी गति इतनी होनी चाहिए कि आप न्यूनता से श्रेष्ठता तक पहुंच जाएं। श्रेष्ठता से ही न्यूनता तक भी आ सकते हैं आप। ये कहीं की दौड़ नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। एक अवस्था से दूसरे अवस्था की यात्रा है। मध्य में अटक जाएंगे अगर बल कम होगा। सशक्त में बल होता है, कोमल में भी बल होता है, सुप्त अवस्था में होता है। ऐसा ही समझें जैसे हर बीज में पेड़ छिपा होता है और एक मजबूत पेड़ ही मजबूत बीज को जन्म दे सकता है। कठोर से कठोर कोमलता को उत्पन्न कर सकता है। जितना कठोर है उतना ही वो कोमलता छिपी हुई है उसमें। जितनी विषम परिस्थितियां हैं उनमें संभावनाएं उतनी ज़्यादा हैं। अगर सहज जीवन है तो संभावनाएं उतनी कम हैं। अंग्रेजी का एक कोट याद आता है मुझे, अ फैट बेली कैन नॉट रिफाइन थॉट। बहुत विचित्र बात है। संसार में आप ज्ञान से अनुभूत करेंगे तो आप पाएंगे कि जिसके पास कुछ नहीं था या जिसके पास सब कुछ था, वही सुगमता से यात्रा कर पाया, वही कुछ प्राप्त कर पाया। मध्यम स्तर पर जीवन बिताया जा सकता है, प्राप्ति संभव नहीं है। न्यूनता पे प्राप्ति संभव है या श्रेष्ठता पे प्राप्ति संभव है। या तो अत्यंत कोमल हो जाते हैं तो प्राप्ति हो सकती है, या अत्यंत कठोर हो जाते हैं। पर वहाँ टिका रहना नहीं है, यात्रा है ना ये। तो आप सोचें कि मैं बहुत कठोर हो जाऊं और अगर आप वहाँ रुक गए तो यात्रा कैसे होगी। उस कठोरता तो ही कोमलता की यात्रा है। उस कठोरता में ही जब विस्फोट होता है तो कोमलता का जन्म होता है। बोलते हैं ना, ब्लैक होल से ही सूर्य उत्पन्न होता है और सूर्य से ही ब्लैक होल उत्पन्न होता है। ये इसी तरह की अवस्था को आप समझ सकते हैं। सब आपके भाव पर निर्भर करता है, भाव की स्थिति पर निर्भर करता है, चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। वही जो सबसे ज़्यादा दूषित था वही सबसे ज़्यादा पवित्र हो सकता है, और जो सबसे ज़्यादा पवित्र है वही सबसे ज़्यादा दूषित हो सकता है। ये विडंबना है।
हम इसे लाइफ का पैराडॉक्स भी कह सकते हैं। पर ऐसी ही गति चलती है। बीच में मध्यम में अटक गए तो आप त्रिशंकु हो गए। फिर गति लाने के लिए आपको किसी बाहर पर निर्भर रहना पड़ेगा, और निर्भरता तो नकारात्मकता है। ये बहुत दिक्कत का विषय आ जाएगा। त्रिशंकु तो अनंत काल के लिए अटक जाता है। हमें इस त्रिशंकु अवस्था से बचना चाहिए। हमें गति चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रणाव की गति हो, चाहे कोमलता की गति हो, चाहे कठोरता की गति हो, गतिशील होना चाहिए। हमें न विपत्तियों से डरना चाहिए, न कठोरता से डरना चाहिए, न कोमलता में स्थिर हो जाना चाहिए। स्थिरता ही दिक्कत का विषय है। जब आप स्थिर हो गए तो आप अटक गए, और यात्रा में स्थिरता तो सबसे बड़ा विघ्न है।